नमस्कार। आप सबको हमारे चैनल पर स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भगवान के दया से कुशल मंगल से होंगे। तो चलिए, आज का जो कार्यक्रम है, विषय वस्तु है, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आज जो चर्चा का जो विषय है वो होम्योपैथिक है। होम्योपैथिक के माइंड मेथड पर चर्चा करेंगे। माइंड मेथड जो है, इसको माइंड टेक्निक कहते हैं, सेगल मेथड, आरओएच मेथड, ये सब कई नामों से इसको जाना जाता है। लेकिन नाम कुछ भी हो, लेकिन माने इनको करने का जो तरीका होता है से एक ही होता है, सिद्धांत एक ही होता है, प्रिंसिपल एक ही है। प्रिंसिपल जो है इसका करने का सिद्धांत एक ही है। तो चलिए उसी पर चर्चा करेंगे। तो माइंड मेथड के एक रूब्रिक पर चर्चा करेंगे, उसी को व्याख्या करने का प्रयास करेंगे कि पेशेंट किस तरह के वाक्य में बोलेगा, किस तरह के शब्द बोलेगा, कथन बोलेगा, भर्सन देगा, तो हम इस रूब्रिक को यूज कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो अब चलिए, रूब्रिक क्या है इस पर आते हैं। देखिए, रूब्रिक है डेलूजन्स, माइंड चैप्टर का है। डेलूजन्स ड्राइविंग शीप या माइंड डेलूजन्स शीप ड्राइविंग, दोनों में एक ही दवा है, एकोनाइट, सिर्फ एक दवा है। सोचिए, यदि ये रूब्रिक पेशेंट बोलता है, आप समझ लेते हैं हम लोग, तो हजारों हजार दवाई से कहाँ आ गए, एक दवाई पर आ गए। और यदि ये सटीक वर्जन है तो दवा देने से लाभ उसको मिलना ही है। तो इसके लिए, इसको रूब्रिक को समझने के लिए, इसमें जितने भी शब्द प्रयुक्त हुए हैं इनके हमको डिक्शनरी मीनिंग को समझना होगा पहले। एक बाद में, इसके बाद में क्या समझना होगा, इसके अप्लाइड मीनिंग को, व्यवहारिक मीनिंग को समझना होगा कि व्यवहारिक मीनिंग इसके क्या है। पेशेंट आएगा तो किस तरह के माने शब्दों में इसको बोलेगा, इसको समझना होगा। तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा चैनल को जो लोग सब्सक्राइब न किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि दूसरों को भी जानकारी हो। तो आप लोगों को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करने से थोड़ा सा मनोबल हाई होता है। आप लोगों को तो कुछ खर्चा नहीं होता है, तो इसलिए कंजूसी मत करिए, तभी खर्चा कर अधिक करिए, सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, इसमें डेलूजन है। तो डेलूजन तो पिछले एक वीडियो में बताया जा चुका है, जो लोग देखना चाहें से देख ले सकते हैं। लेकिन फिर एक बार, पुनः एक बार संक्षेप में बता देते हैं। डेलूजन क्या हुआ? डेलूजन हुआ कि व्यक्ति को भीतर से एहसास होता है, उसको अनुभूति होती है, लगता है किसी चीज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, कोई समस्या के बारे में उसको क्या अनुभूति होती है, यही हुआ डेलूजन। तो डेलूजन हो गया। अब क्या है? ड्राइविंग। ड्राइविंग के माने उसको नियंत्रण में रखना, अपने इच्छा अनुसार उसको चलाना, हाँकना, ये हो गया। और सीप के मतलब क्या होता है? सीप को हिंदी में कहते हैं भेड़ा। तो जो एक ऐसा जीव है कि इसको माने नियंत्रित करना, अपने अधीन रखना, कंट्रोल करना बहुत ही आसान होता है। कोई समस्या इसको से नहीं है, एकदम सीधा साधा, जो जैसे चाहिए तैसे इसको हैंडल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये होता है, इससे कोई खतरा भी नहीं है। तो ये हो गया सीप, ड्राइविंग। सब इसका हो गया शाब्दिक मतलब। क्या हुआ इसका शाब्दिक अर्थ? क्या हुआ इस रूब्रिक का? यही ना कि उसको लगता है कि हम सीप ड्राइव कर रहे हैं, यानी भेड़ा को चला रहे हैं, भेड़ा को नियंत्रित कर रहे हैं, भेड़ को नियंत्रित कर रहे हैं। भेड़ मतलब एक सीधा साधा आदमी, एक सीधा साधा व्यक्ति, एक सीधा साधा समस्या, एक ऐसी समस्या, एक ऐसी कोई चीज़
जिसको नियंत्रित करने में, जिसको जो हमको कोई परेशानी नहीं कर सकता है, जो कोई खतरा नहीं कर सकता है, इस तरह कोई वस्तु, समस्या कुछ भी हो, तो उसी को उसको नियंत्रण करना है। तो ये हुआ इसका मतलब। अब जैसे कि पेशेंट जब आएगा तो वो किस तरह से बोलेगा, तो जैसे मान लीजिए कि पेशेंट है तो उसको जैसे कि आता है, आया तो वो बोलता है कि मैं इस पुरानी गिल्टी की जो है, किसी उसको गिल्टी है मान लीजिए कहीं, तो वो बोलता है कि मैं इस पुराना जो गिल्टी है इसका कोई परवाह नहीं करता हूँ। लेकिन जब दर्द होता है ना, तखनी लगता है कि भीतर से कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है, तब तो ये ऐसे दर्द कर रहा है, कुछ गड़बड़ी है। ऐसे कैसे बोल रहा है? तो ये क्या बोल रहा है? पुराना गिल्टी है, इससे हमको माने कोई, हम इसको चिंता नहीं करते हैं, परवाह नहीं करते हैं। लेकिन जब दर्द होता है तो उसको लगता है कि भीतर से कुछ न कुछ गड़बड़ी है, अनुभव होता है कि नहीं इसमें कुछ गड़बड़ है, तभी तो दर्द कर रहा है। तो ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो गया? दो रूब्रिक हो गया, 2 रूब्रिक हो गया। एक क्या? डेलूजन, सीप ड्राइविंग। क्या बोल रहा है कि छोटा गिल्टी है, इसको कोई परवाह नहीं करते, अरे क्या करेगा, इसको से तो कुछ डर भय है, खतरा कुछ नहीं है। लेकिन जब दर्द करता है उस टाइम में इसको माने लगता है कि ना कुछ भीतर खराबी है। या तो आगे पिछले वीडियो में जो बताए थे रूब्रिक, वो हो गया डेलूजन, बॉडी डिफॉर्म्ड, सम पार्ट इज। तो अब ये दोनों रूब्रिक को मिलावेंगे तो क्या होगा? एक ही दवाई आएगा, एक और नाइट, उसको दे दीजिए तो ठीक हो जाएगा। ये हुआ। और दूसरा बोल सकता है, दूसरा कोई है, कोई उसको समस्या है, बीमारी है, बोल सकता है कि मुझे तो लग रहा था कि ये जो समस्या है, जो बीमारी है या गिल्टी ही है, तो ये कोई बहुत बड़ा रोग होगा, बहुत बड़ा समस्या क्रिएट करेगा, जैसे कैंसर होगा, हो सकता है। गिल्टी है भाई, कैंसर हो सकता है। लेकिन जब हम जांच किया गया, इसको डायग्नोसिस किया गया, टेस्ट कराया गया, एग्जामिन कराया गया, तो पता चला कि अरे ये तो साधारण सा ट्यूमर है, ये कोई इससे खतरा उतरा नहीं है इसको से। तो उसको सुनने के बाद हमको बहुत रिलैक्स फील हुए, हमको आराम लगा, मैंने अच्छा लगा। तो ये भी वही है। पहले उसको वो समझ रहा था कि कोई बहुत बड़ा खतरनाक है, लेकिन जब वो समझ लिया कि नहीं भाई ये शेर नहीं है, ये तो भेड़ा है, इसको तो नियंत्रित करिए लेंगे, ये तो हमको कोई खतरा नहीं है इससे, तो उसको हल्कापन महसूस हुआ। यही हो गया। यहाँ भी वही रूब्रिक इस्तेमाल होगा। तो इस तरह के वर्सन देगा पेशेंट। तो यही हो गया डेलूजन, सीप ड्राइविंग। आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में दूसरे विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। आगे इसके आगे आने वाला जो वीडियो होगा वो होगा बैच फ्लावर पर, और इसके बाद जो ये होगा वीडियो होम्योपैथ पर जो वीडियो होगा, तो उसमें हो सकता है कि ये जो माइंड टेक्निक का कुछ सिद्धांत पर चर्चा करेंगे कि दवा देने के बाद जब हम दवा को देंगे तो उसके बाद क्या क्या हो सकता है, कैसे हम समझेंगे कि दवा काम कर रहा है, तो इस पर बताने के संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो आगे आने वाला वीडियो अवश्य देखें। और मेरा कुछ पुराना वीडियो है वो भी देख सकते हैं, जैसे ओसीडी पर है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन पर है, बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगना। तो इस तरह के कई अच्छे अच्छे वीडियो हैं, उसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उस भी देखने का प्रयास करें। तो जय हिंद, नमस्कार, विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।